बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस पुरफितन दौर में दुनिया में हर तरफ तागूती ताकतें इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग के हर महाज पर सरगर्म अमल नज़र आती हैं। क्या इनका मकसद मुसलमानों को पर्टिकुलरली टारगेट करना है? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि वो एक ख़ास नज़रिए को टारगेट कर रहे हैं और वो नज़रिया इस्लाम है जिसके सही और सच्चे नुमाइंदे टारगेट किए जाते हैं। इनफरादी यानी इंडिविजुअल लेवल से तरक्की पाकर यही अफराद एक सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और एक हकीकी रियासत का वजूद क़याम पजीर होता है। और फिर ये यहीं तक नहीं रहते बल्कि मेन लैंड से निकलकर कन्फाइन ना रहते हुए पूरी दुनिया के खित्तों में एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक हकीकत है कि मौजूदा दुनिया का हर वर्किंग सिस्टम तागूती ताकतों के इस्तेसाल को पॉलिटिकल कवर और लेजिटिमेसी फराहम करता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इनके इस गैर इस्लामी मकसद की राह में वाहिद रुकावट क्या है? वो है इस्लाम का एक नज़रिए हयात के तौर पर, इस्लाम के अमली निज़ाम के तौर पर वारिद होने के लिए ज़रूरी है कि वो इनफरादी दर्जे पर असल हालत में ज़हूर पजीर हो। लेकिन हमारा दुश्मन यानी तागूत भी कम समझदार नहीं, वो इसका मुकाबला हर सतह पर करता है। सबसे बदतरीन शक्ल उसकी वो है कि जो एक इनफरादी दर्जे पर ज़हूर पजीर होती है, और वो ये है कि एक आम मुसलमान की इस्लाम के मामले में यानी उसकी अप्रोच ऑन इस्लाम एंड अप्रोच ऑफ इस्लाम ख़राब हो जाती है। ये यूँ कहिए कि उसकी अप्रोच ऑफ एंड ऑन लाइफ ही ख़राब हो जाती है। यह ख़राबी एक कैंसर की तरह है, अकायद के बाब से शुरू होकर सारे अमल को ख़राब कर देती है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे लोग पैदा फरमाए हैं जो इस कैंसर के लिए डॉक्टर का किरदार निभाते हैं। लेकिन फिर हमारा दुश्मन उनके मुकाबले में कुछ ऐसे लोग लॉन्च करता है जो उन शख्सियात को अफराद के सामने मशकूक बना देते हैं, यानी इनके अमल और तालीमात में अभाम पैदा कर दिया जाता है। ऐसी ही एक शख्सियत हिंद में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की है। मैं आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानवादे से होने की हैसियत से उनकी फ़िक्र का सही पहलू अवाम के सामने पेश करने को अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि ये शख्सियात जिन्होंने ट्रेडिशनल फ़िक्र इस्लाम का दिफा किया और फिर रिफॉर्मिस्ट माइंडसेट तहरीक जिसने मुसलमानों की जमीयत पर वार किया का कामिल रद्द किया। मेरे नौजवान तबके के जहनों में कुछ ऐसी उलझनें हैं जिनको दूर करने की मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ। मेरी टीम नौजवानों पर मुश्तमिल है और यकीनन नई नस्ल से इंटरेक्ट करती रहती है। उनके जहनों में मौजूद कुछ एतराज़ात के हवाले से एक सीरीज़ तश्कील दी है जिसमें मैं इन एतराज़ात को अकाबरीन की फ़िक्र की रोशनी में डिस्कस करूँगा। वो अकाबरीन जो 1500 साल से मुसल्लमा हैं, और मैं उसके ज़रिए उम्मीद करता हूँ कि न सिर्फ हमारी नौजवान नस्ल की मजहबी अप्रोच दुरुस्त होगी बल्कि उनको असलाफ का तारुफ का एक सिलसिला भी मिलेगा। हर सवाल एक मुकम्मल रिसर्च वीडियो आपके सामने बमाए सियाक़ व सबाक़ के पेश की जाएगी। आइए इन एतराज़ात को डिस्कस कर। फिलहाल मैं इन एतराज़ात का कोई जवाब नहीं दूंगा। पहला एतराज़, इंसान और मुसलमान में क्या फ़र्क है, या यूं कहिए कि मेरा मज़हब इंसानियत है। नंबर 2, हम तो महज मुसलमान हैं, हम नहीं हैं सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, हनफी, शाफी वगैरह। कुरान में अल्लाह ने फ़िरका वारियत को हराम करार दिया है। इसके तनाज़ुर में ये कि फ़िरके और फ़िक़ा का फ़र्क क्या है और फ़रोई मसाइल में शिद्दत क्यों इख्तियार की जाती है। नंबर 3, क्या इस्लाम को समझने के लिए इनके आइम्मा दीन की बातों को समझना या पढ़ना लाजमी है? हम तो कुरान और हदीस पढ़ेंगे। नंबर 4, कुरान में अल्लाह ने खुद कहा है कि कुरान पढ़ने के लिए आसान है, हमें क्या ज़रूरत है कि किसी और की बात को सुने। नंबर 5, आला हज़रत ने बरेलवी फ़िरक़े की बुनियाद रखी, नेज़ इस्लाम, अहले सुन्नत और बरेलवियत में क्या फ़र्क है। नंबर 5, बरेलवी कब्र परस्त और मुशरिक हैं, नेज़ दौर हाजिर के दरबारों के हवाले से हमारा क्या ख्याल है। नंबर 6, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने महज तकफ़ीर की और इसके अलावा कुछ नहीं किया।
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان انگریزوں کے جاسوس تھے جنہوں نے مسلمانوں میں تفرقہ پھیلانے کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ نمبر 8، کیا دیگر ممالک میں مسلمان بر صغیر کے علاوہ بھی اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہم اپنے آپ کو کیوں کہیں؟ نمبر 9، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے فقہ کے ماہر تھے، لیکن حدیث میں کوئی ید طولی حاصل نہ تھی۔ نمبر 10، سب سے اہم بات، بریلوی، دیوبندی اور خالص وہابیوں کے درمیان حقیقی وجہ تفریق ہے کیا؟ یہ یقینی طور پر ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن ہماری نیت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس کو سہل بنائیں گے انشاءاللہ۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔